कर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम गाते दिल से तेरा गुणगान। आए हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम गाते दिल से तेरा गुणगान। गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे, गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे। मंगल ताल बजे यही गीत हम गाते रहे। आए हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु की जय यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस प्रभात में हम प्रभु के उपस्थिति में हैं। आज के इस दिन हम प्रभु का धन्यवाद करें। हम आगमन के तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। क्रिसमस के या प्रभु के आगमन के बहुत निकट है, करीब है। आज के पाठों में से प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि हम उनके राज्य में एक सदस्य बनकर रहना है, तो उसके अधिकार के अधीन में आना बहुत ज़रूरी है। अपने सारा जीवन, हमारे सभी जिंदगी के हालातों को प्रभु के अधिकार के अधीन में रखें, ताकि उसका राज्य हम सच में बोल सकते, प्रभु तेरा राज्य आवे। आइए इस प्रार्थना के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में आए। हमारी ज़िंदगी के उन सभी हालातों को या सिचुएशन को जो प्रभु के अधिकार में नहीं है, तो उसके अधिकार में ले आए। उन सभी मौके के लिए, अवसरों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। जब हम प्रभु के राज्य से बाहर गए, उसकी उपस्थिति से दूर रहे, हम सच्चे दिल से तौबा करें, माफ़ी मांगे, ताकि योग्य रीति से प्रभु के साथ एक जीवन बिताने में हम योग्य बने। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी दुहाई दयापूर्वक सुन ले और अपने पुत्र के आगमन की ज्योति से हमारे मन का अंधेरा दूर कर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और होठों को शुद्ध करें, ताकि योग्य रीति से आप ईश्वर का पवित्र वचन सुना सके। पिता,
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 24 वचन संख्या 2 से 7 और 15 से 17 तक। बेलाम ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और इज़राइलियों को देखा जो अपने अपने वंश के अनुसार शिविर डाल चुके थे। ईश्वर का आत्मा उस पर उतरा और वह अपना यह काव्य सुनाने लगा। यह बओर के पुत्र बेलआम की भविष्यवाणी है। यह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर की वचन सुनता और आत्मा से अविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। हे याकूब, तुम्हारे तंबू कितने सुंदर है। हे इज़राइल, तुम्हारे निवास कितने रमणीय है। वे घाटियों की तरह फैले हुए हैं, नदी के किनारे उद्यानों की तरह, ईश्वर द्वारा लगाए अगरू वृक्षों की तरह, जल स्रोत के निकट के देवदारों की तरह। इज़राइलियों के पात्र जल से भरे रहेंगे। उनके बोए हुए खेत की भरपूर चंगाई होगी। उनका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राजाधिकार बढ़ाया जाएगा। इसके बाद बेलआम ने फिर कहा, यह बओर के पुत्र बेलआम की भविष्यवाणी है। वह उस समय की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से अविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। मैं उसे देखता हूँ किंतु वर्तमान में नहीं। मैं उसके दर्शन करता हूँ किंतु निकट से नहीं। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा। इज़राइल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। वह मोआब की कनपटियों को और सेत के पुत्रों का कपाल चूर चूर कर देगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तुम मुझे अपने पथ बता। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ बता। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। तू मुझे अपने पथ बता। मुझे अपनी चंगाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ बता। हे प्रभु, अपनी करुणा और दयालुता याद कर जो अनंत काल से बनी हुई है। हे प्रभु, अपनी दयालुता और भलाई के अनुसार तू मेरी सुध लेने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ बता। प्रभु भला और न्यायी है। वह पापियों को मार्ग पर ले चलता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पथ दलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ बता। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 23 से 27। जब यीशु मंदिर में पहुंच गए थे और शिक्षा दे रहे थे तो महायाजक और जनता के नेता उनके पास आकर पूछने लगे, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं? किसने आपको ये अधिकार दिया है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां का था? स्वर्ग का अथवा मनुष्यों का?
वे यह कहकर आपस में परामर्श करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग का तो वह हमसे कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो जनता से डर है, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। इसलिए उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। कृपया बैठिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बड़ा दिन का यानी क्रिसमस का काफी करीब है। क्रिसमस क्या है? यीशु का जन्मदिन क्या है? मैं इन दिनों में मनन चिंतन कर रहा हूं। जैसे जैसे क्रिसमस निकट है, हमारे मन में ये सोच आता है, ये सब क्या है? हम हर साल मनाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, खास करके हम लोग को जो एक हफ्ता ही रह गया प्रभु के आगमन का, तो हम बिल्कुल करीब है। क्रिसमस का मतलब यह है कि यीशु मसीह के राज्य के हिस्सा बनना है, सदस्य बनना है, टू बिकम द पीपल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। यीशु संसार में आया ईश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए, और यीशु के साथ जुड़ने का मतलब है उस राज्य के सदस्य बनकर जीवन बिताना है। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी आज के सुसमाचार में भी ये सवाल किया जा रहा है, किस अधिकार से आप ये सब कर रहे हैं? अधिकार आपको पता है, उसके पास होता है जो अधिकारी है। यीशु मत्ती के सुसमाचार के 28वां अध्याय के 18 वचन में बताते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी पर मुझे सारा अधिकार मिला है। आई हैव रिसीव्ड ऑल अथॉरिटी एंड पावर ऑन हेवन एंड ऑन अर्थ। स्वर्ग में और धरती पर मुझे पूरा अधिकार मिला है। मैंने सबसे बड़ा अधिकारी वही है। तो लोगों को समझ नहीं आया, आजकल भी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम अपने मनमाना आचरण कर रहे हैं, अपने इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। इसलिए सुंदर सा प्रार्थना प्रभु ने हमें सिखाया है। उसमें प्रभु बताते हैं कि तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो आपको डेली प्रार्थना करना चाहिए, क्या है? प्रभु तेरा राज्य आवे। कहाँ? मेरे जीवन में, मेरे परिस्थिति में, मेरी सोच में, मेरे विचारों में, मेरा उठना बैठना चलना फिरना। जब मेरे जिंदगी के हर हालातों में, हर क्षेत्र में ईश्वर का राज्य आ जाएगा, तब मैं कह सकता हूँ मैं उस राज्य का एक प्रजा हूँ। हम लोग जब बोलते हैं ईश्वर को राजा मानते हैं या ईश्वर का राज्य को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली प्रजा बन जाते हैं। ही इज किंग एंड आई एम हिज सब्जेक्ट। किसी के अधिकार के अधीन में तो आना ही चाहिए। बोले हालेलुया, हालेलुया। आप जस्ट अपने जिंदगी की ओर देखो, आप किससे संचालित है, किसके अधिकार में रहते हैं, कि आपके सोचों के गुलाम बनकर रहते हैं। कई के बार आज के युवा पीढ़ी देखो, शादीशुदा लोगों को देखो, हर जगह पर परेशानियां हैं, परिवार टूट रहा है, लोग डिप्रेशन में है, दुखी हालत में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम गुलाम हैं अपने ही सोच के, इस दुनिया के कई सारे चीज़ों का। हम ईश्वर के अधिकार के अधीन में नहीं आते। आपकी सोच ईश्वर के सोच के मुताबिक है क्या? आपका आचरण कैसा है? Who is controlling you? You are controlled by what and whom? जब आप ईश्वर के राज्य में है तो उसके हुक्म पर चलना पड़ेगा। राजाओं का जमाने का विशेषता यही है ना, हुक्म का पालन नहीं करते, इस चीज के ऊपर इस चीज नहीं होगा। समझ गया? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इस गर्दन के ऊपर सर नहीं होगा, बोलने का मतलब।
देयर इज नो अपील नहीं है। यहाँ पर हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक ही कोर्ट है, राजा महाराजा ने कह दिया इसका सिर काट दो, फिर काट दिया जाएगा। कोई अपील करने के नहीं, ऐसा नहीं करो बोलने वाला है नहीं, जो बोलेगा उसका भी सिर काट दिया जाएगा। आइडिया? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ईश्वर का राज्य में एक ही है। ईश्वर ने एक बात बता दिया, उसका पालन कीजिए। आप बोलेगा क्या फ्रीडम है? वही फ्रीडम है, क्योंकि ईश्वर आपका विरोध में, आपकी बुराई के लिए कुछ नहीं कहते हैं। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, जैसे हम क्रिसमस के निकट है ना, क्रिसमस के बाद भी हर दिन हमारे लिए क्रिसमस होना चाहिए। आज भी होना चाहिए, एक एक दिन में होना चाहिए। जहाँ जिस दिन ईश्वर के राज्य में मैं हूँ, उस दिन मेरे लिए क्रिसमस है। जिस दिन ईश्वर का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मैं आउट हो गया ऑलरेडी, तो हर दिन हर पल हम ईश्वर के राज्य में रहने के लिए तैयार रहें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर, ये तेरे ही उपहारों में से हैं। जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं।
पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। आराधना 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 आराधना, हाथ बढ़ाकर आराधना 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 आराधना। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए है प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपापूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस संस्कार में हमने भाग लिया है वह हमारे लिए हितकर हो। हमें सिखा कि नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए हम अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ बने रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। वह है हमारा अगुआ सच्चा, राह दिखाता सदा, वही हमारा भला गडरिया, अपने प्राण दिया। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं।